अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो देखिए जी, आज यूके में मौसम इतना अच्छा है कि उठते दिल कर रहा है कि सारे काम कर लें और एक साथ कर लें। मेरे ज़हन में तो इतने आज काम आ रहे थे, मैं सोच रही थी आए मौसम अच्छा है, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। यानी कि कोई काम रहना नहीं चाहिए। जितने धूप वाले काम थे ना, स्पेशली जिसको धूप लगवानी थी जिन चीज़ों को, वो तो जनाब देखिए आज मैंने सारे कर लिए हैं। बेडशीट्स जो धोने वाली थी वो धोई, अपनी जैकेट वॉश की और ये रोटी वाले रुमाल सारे धो के डाले। अंदर भी ये सूख तो जाते हैं हीटिंग पे, लेकिन जो मज़ा है धूप में इनको सुखाने का है ना, उसकी तो क्या ही बात है। एक जल्दी से ड्राई हो जाए, फ़ोल्ड करो और जल्दी से रख लें, और एक जल्दी हो जाता है और दूसरा इसके साथ-साथ मौसम अच्छा हो तो आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मौसम अच्छा होने की खुशी में मैंने जनाब आज सारे काम कर लिए। मैंने कहा आज कोई रह ना जाए, बस आज सारी क्लीनिंग कर लें घर की, घर को भी पता चले ना। अच्छी बात है, जब मौसम अच्छा हो तो विंडो वगैरह खोल देनी चाहिए, डोर खोलने चाहिए ताकि फ़्रेश एयर अंदर आए। मुझे लगता है ये कोई 2 महीने के बाद सूरज इस तरह अच्छी तरह निकला है। इवन कि हवा भी नहीं चल रही थी और मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था। और इस अच्छे मौसम का हमने अच्छे तरीके से जनाब फ़ायदा उठाया। सारे घर की सफाई की, कुछ रमज़ान भी आने वाला था, तो मैंने सोचा कि रमज़ान में आने से पहले ज़रा सफाई करनी शुरू कर दें। इसी बहाने चलें, धूप की खुशी में, रोशनी की खुशी में घर ज़रा साफ़ हो जाएगा और काम भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। यानी मूड पे बहुत असर पड़ता है मौसम का ना, अगर मौसम अच्छा है तो। उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो शब बारात भी है। बस यहाँ पे मैंने गलती कर दी, थोड़ा लेट मुझे याद आया क्योंकि स्कूल से बच्चों के आने का टाइम हो गया था। और बच्चों के साथ कुकिंग करना, खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बच्चों को बस ये चाहिए होता है कि जो कुकिंग है ना, वो पहले कर ली जाए उनके आने से। जब बस बच्चे घर आ जाएँ तो बाकी टाइम जो है वो सारा उनका होता है। और मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, 2-3 बजे से पहले मैं अपना कोशिश करती हूँ कि अपना मेन जो घर के काम है, लाइक क्लीनिंग हो गई, कुकिंग, लॉन्ड्री वगैरह, ये सब मैं कर लूँ और मैं कर भी लेती हूँ। लेकिन अब मुझे याद लेट आया, पहले मैं धूप की खुशी में घर के बाकी काम करने में ज़रा बिज़ी थी और फिर मुझे लेट याद आया, लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा कि चलें आज शब बारात तो है, तो इसके साथ मैं कोई मीठी चीज़ बना लेती हूँ अपने नेबर्स में देने के लिए। पाकिस्तान में तो हम ऐसे जब मौके आते हैं तो बड़ा ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं, खाने बनाते हैं, चीज़ें बांटते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और इबादत भी बहुत ज़्यादा करते हैं माशाल्लाह से। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी तो नहीं है, लेकिन मेरी 1-2 स्ट्रीट में पाकिस्तानी घर हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। खीर बनाने में टाइम लग जाना था और हलवा बनाने के लिए भी ज़रा टाइम की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कस्टर्ड बनाना स्टार्ट किया और इसके साथ-साथ मैंने और बहुत सारे किचन में खड़े होकर छोटे-मोटे काम किए। बच्चे भी फिर आ गए थे, उनका भी शोर चल रहा था। फिर मैंने सोचा कस्टर्ड को थोड़ी वेरिएशन करने के लिए ये रंग-बिरंगी सेवइयाँ डाल लेते हैं। इन रंग-बिरंगी सेवइयों के साथ ना हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से। ये मेरे भाई को बड़ी पसंद होती थी, हमें भी पसंद थी। और जब मेरा भाई स्टडी के लिए जाता था ना आउट ऑफ सिटी, तो जब भी वो वहाँ से वापस आता था तो मेरी अम्मी जान स्पेशल उसके लिए ये वाली सेवइयाँ बनाती होती थी। और जिस वीक वो नहीं आता था, हम यहाँ से जब हमारे अंकल जाते होते थे, हम बना के उसको भेजते होते थे स्पेशली। एक तो टाइम वो आ गया था कि मीठे में हमारे घर में ये इतनी फ़ेमस हो गई थी, रंग वाली सेवइयाँ हम लोग कहते होते थे इसको, कि ये तकरीबन वीकली हमारे घर बननी है। कभी इसको दूध में बनाना है, कभी इसको तड़के वाली बनाना है, कभी इस तरह कस्टर्ड के साथ बनाना है, लाइक किसी ना किसी तरह बनाते रहना है इसको। तो बस जी, फिर मैंने कस्टर्ड सेवइयों के साथ रेडी करके उसको रख दिया फ्रिज में और उसके बाद मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट कर दी। एक्चुअली मैं बिरयानी साथ भी बनाना स्टार्ट कर सकती थी, लेकिन मैंने मीट जो निकाला था ना, वो लाइक काफ़ी लेट निकाला था, तो फिर वो डिफ्रोस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा जितनी देर में चिकन डिफ्रोस्ट होता है ना, उतनी देर में मैं फिर कस्टर्ड बना लेती हूँ। यहाँ मैंने अनियन ब्राउन की है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, टमाटर डाले हैं और ये लजीज़ा का बिरयानी मसाला का 1 चम्मच डाला है। इससे पहले हल्दी, ब्लैक पेपर, साल्ट डाला है और गरम मसाला डाला था धनिया पाउडर के साथ। जस्ट इनको अच्छी तरह से मसाला भून लिया, उसी के अंदर मैंने फिर ये चिकन मिक्स किया
और ये वही बिल्कुल सादा सी रेसिपी है जो हर घर में बनती है। हर जो प्यारी बहन है, अम्मी है और प्यारी प्यारी जो लड़कियां हैं जो सारी बनाती हैं, सेम ये वही रेसिपी है। उसके बाद इनकी अच्छी सी लेयर लगा दी है और ये लेयर लगाने के बाद मुझे लगता है बिरयानी में 2 ही काम अहम होते हैं कि ये मसाला बनाना और लेयर्स का दम देना। और ये अगर लेयर का दम अच्छा लगता है तो बस फिर क्या ही बात है। और ये हरा भरा मसाला, इसकी तो मुझे इतनी ये प्यारी लगती है ना, इसकी शक्ल यूं ही मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ अगर चिकन ना भी हो इसके अंदर या मीट ना भी हो ना, तो ये इसी तरह से इतना प्यारा लगता है ना। इतने हरे भरे से चावल लगने लग जाते हैं, खिले खिले निखरे निखरे से। बस जी, फिर मैंने इधर स्प्रिंग अनियन डाला है, ग्रीन चिली कट करके डाली है और लेमन के स्लाइसेस रखे हैं। ऊपर से डाल दिया है फूड कलर। ये वैसे येलो होता है लेकिन मेरे पास ऑरेंज था तो फिर मैंने ऑरेंज डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसी के साथ अच्छा सा रंग आ जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद थी, मैंने ये इतनी जल्दी में बनाई थी क्योंकि बच्चे पीछे मेरे तंग कर रहे थे। कोई मुझे इधर से खींच रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, हस्बैंड मेरे आने वाले थे और शावर मैंने करना था। बस जी देखें, बिरयानी हमारी हो गई है रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने ये अपने नेबर्स के लिए निकाली क्योंकि 7-8 बजे का टाइम हो चुका था। अब मैं बहुत ज़्यादा घरों में नहीं जा सकती थी, तो बस फिर ये मैंने अपने नेबर्स के लिए निकाली है। अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं अब उनको कैसी लगी है, लेकिन अच्छी बन गई थी, शुक्र है। उसके बाद फिर मैंने शावर किया और सब काम ख़त्म करने के बाद सब बच्चों को सुला के शब बारात के लिए फिर मैं जाए नमाज़ पे आ गई और फ़ोन में यहाँ पे कर दिया मैंने बंद। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। जितनी दुआएं सब ने कल की हैं, अल्लाह सब की दुआएं कबूल करे। बेरोज़गारों को रोज़गार अता करे और जो बीमार हैं उनको शिफ़ा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और जो हमें छोड़ गए हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।